गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल रात में ही आप सब लोगों को खुशखबरी मिल गई कि टीएसटी पीएसटी 2022 का नया विज्ञापन जारी हो गया है। जो लोग इसका इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे उनके लिए इस बार बहुत ही सुनहरा अवसर है। हालांकि पदों की संख्या कम है, पर आप पदों की संख्या को देखकर खुद को डिमोटिवेट ना करिए। आप जब भी दावेदार होंगे सिर्फ एक सीट के होंगे। मानती हूँ कि लड़ाई बहुत ही कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है। पदों की संख्या बढ़ घट भी सकती है, ठीक उसी तरह से जैसे यूपी पीसीएस में पदों की संख्या में वृद्धि हुई। तो आप पदों की संख्या को लेकर तनिक भी परेशान ना होइए। आइए अब हम ये जाने कि जो लोग हिंदी से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। बीए में जिनका हिंदी, संस्कृत एवं समकक्ष इंटरमीडिएट और बीएड है वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अथवा बीए में हिंदी संस्कृत है परंतु इंटर में संस्कृत नहीं है तो वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम आगे का अध्ययन करें। जो हम पद साहित्य के अंतर्गत जिन प्रश्नों को पढ़ रहे थे आपको पता ही है। अब उसके आगे जो प्रश्न रहेगा हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे स्वर्ण युग। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है, जिसकी शताब्दी 16वीं और 17वीं शताब्दी मानी जाती है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया था। अब उसके आगे जो मिश्र बंधुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मिश्र बंधुओं में 3 लोग हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला नाम आता है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इन तीनों लोगों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ का निर्माण किया। इसके अंतर्गत 4591 कवि थे। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवि थे और इसका जो प्रकाशन था ये 3 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। 4 भागों में ये प्रकाशन हुआ, जिसका 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ। इसके 3 भागों का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। यदि आपको इसके सन को याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे? 3-13 1 2 3 यानी 1 2 3 भाग 1 भाग 2 भाग 3 का प्रकाशन 13 में हुआ 1913। चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। इस ट्रिक के जरिए अगर आप याद करेंगे तो आपको इसके सन को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे के प्रश्न का अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान, ये पूछता है, ये पूछा हुआ भी है। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखिए ध्यान से कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च शुक्ल, आप सर्वोच्च जो शब्द है उसको शुक्ल से जोड़कर एक शब्द बना लीजिए शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे इसको। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान शुक्ल का है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ रचा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचा गया, जिसमें 1000 कवि थे। अब आगे का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। कई बार ये पूछता है कि हिंदी साहित्य का विकास नामक ग्रंथ किसका है? तो हिंदी साहित्य का विकास शुक्ल, हिंदी साहित्य का विकास शुक्ल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। अब आगे का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल यानी ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल द्वारा, जिसमें 1000 कवि एवं लेखक शामिल है। आगे का प्रश्न, शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर एवं जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह नाम दिया। कई बार ये पूछता भी है कि कवि वृत्त संग्रह, इसके अंतर्गत कितने कवियों की रचनाओं का संग्रह, कितने कवियों की रचनाओं का संग्रह सम्मिलित है? तो 3 कवि हैं, जिसके अंतर्गत जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर है। शुक्ल ने इन तीनों लोगों की रचनाओं को मिलाकर एक जो इतिहास ग्रंथ था उसका नाम कवि वृत्त संग्रह रखा। कवि वृत्त संग्रह शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। आगे का प्रश्न है, चित्तवृत्ति
चित्तवृत्ति शब्द का प्रयोग किसके लेखन में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, या चित्तवृत्ति शब्द का प्रयोग किस लेखक किस ग्रंथकार ने अपने रचनाओं में किया है? तो वो आपके आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चित्तवृत्ति शुक्ल, चित्तवृत्ति को शुक्ल से कनेक्ट करके एक शब्द बना लीजिए तो आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया शुक्ल ने। सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कई बार ये प्रश्न आया भी हुआ, पूछता भी है कि सबसे पहले साहित्य इतिहास को आलोचना से किसने अलग किया? तो वो आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे का प्रश्न है, शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 काल खंडों में विभक्त किया। शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन 4 काल खंडों में विभक्त किया एवं भक्ति काल को 4 भागों में विभक्त किया। मतलब जो हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन शुक्ल ने किया, भक्ति काल को 4 भागों में विभक्त किया। जो पहला आता है भक्ति काल के अंतर्गत, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा शुक्ल ने, एक निर्गुण धारा, सगुण, निर्गुण सगुण। पहला है निर्गुण धारा के 2 भाग किया उन्होंने। पहले भाग का नाम ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरे भाग का प्रेमाश्रयी शाखा। अब सगुण धारा को भी 2 भागों में बांटा, एक भाग में राम भक्ति शाखा और दूसरे में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सम्मिलित हुए। अब आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। इतिवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता शुक्ल है। कुछ ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और एक चीज याद रखिए आप लोग कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स वाले प्रश्न भी आते हैं, बहुत सारी पंक्तियां भी आती हैं जिसको पूछता कि ये पंक्ति किसकी है। तो ज्यादातर हिंदी साहित्य में ज्यादातर स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही मिलेंगे आपको। इतिवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो इतिवृत्ति को आचार्य शुक्ल से जोड़कर एक शब्द बना लीजिए। जैसा कि ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि इतिवृत्ति शुक्ल और चित्तवृत्ति शुक्ल, इतिवृत्ति शुक्ल और चित्तवृत्ति शुक्ल। इसके पहले वाला प्रश्न चित्तवृत्ति, तो इतिवृत्ति और चित्तवृत्ति ये दोनों शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अब हम आगे आते हैं अंग्रेजी भाषा के 2 इतिहास ग्रंथ। अंग्रेजी भाषा के 2 इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ। पहला है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ, संक्षिप्त यानी छोटा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ, सबसे पहला नाम उसका आता है कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये एक अंग्रेजी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ। ये अंग्रेजी भाषा में थी और इसके जो ग्रंथकार के जो लेखक थे वो एडविन ग्रीव्स थे। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स। तो परीक्षा में अगर आपको पूछे कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है इस ग्रंथ के, तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। अगर हम स्केच को ग्रीव्स से जोड़कर एक शब्द का निर्माण कर लें, स्केच ग्रीव्स, स्केच ग्री, तो आप देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रिक बना रखी है, स्केच ग्री मतलब स्केच ग्री गिर गई। इस तरह से आप कनेक्ट करके एक शब्द का निर्माण कर लीजिए। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो आप परीक्षा हॉल में नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने भी इसी ट्रिक को फॉलो किया और आज रिजल्ट आप सभी के सामने है। अब आइए हम अंग्रेजी भाषा के दूसरे इतिहास ग्रंथ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में दूसरा इतिहास ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसके लेखक हैं FEK, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK ने इस बुक का प्रकाशन 1920 ईस्वी में किया। तो अब आप अगर इसमें ट्रिक ढूंढेंगे तो किस तरह से आपको ट्रिक मिलेगी, देखिए ए हिस्ट्री ऑफ एफ से जोड़कर एक शब्द बना लीजिए, ए हिस्ट्री ऑफ एफ। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लीजिए। आगे का प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का वह इतिहास ग्रंथ जिसमें प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। हिंदी साहित्य का वह इतिहास ग्रंथ जिसमें प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। हिंदी साहित्य का वह इतिहास ग्रंथ जिसमें प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। ये प्रश्न बार बार पूछता है। तो उस इतिहास ग्रंथ का नाम तज़किरा-ई-शुराई हिंदी, जिसमें कालक्रम का प्रथम बार ध्यान रखा गया। तज़किरा-ई-शुराई हिंदी ये 1848 ईस्वी में प्रकाशन में आई। इसके अंतर्गत 1004 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 62 कवि मिलेंगे आपको। तज़किरा-ई-शुराई हिंदी ऐसा ग्रंथ है जिसमें कालक्रम का प्रथम बार ध्यान रखा गया, जिसका प्रकाशन 1848 ईस्वी 1004
4 कवि इसमें है, हिंदी के 62। हिंदी के 62 तज़किरा शुराई हिंदी। हिंदी के 62 कवि तज़किरा शुराई हिंदी। कई बार आपको ये पूछ भी सकता है कि वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। तो हिंदी साहित्य का वह इतिहास ग्रंथ जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं, वो ग्रंथ है तज़किरा शुराई हिंदी।